महात्मा बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेक कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिला नहीं। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। सोचने लगे, धन, मोह माया और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा, या मुझे आगे क्या करना चाहिए? इस प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी, और इधर बुद्ध ने प्रयासों में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से इन्हीं सब प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उससे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा फल पानी की गहराई में जा रहा। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने ये क्रम जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वो लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है? सरोवर का जल ये कभी नहीं सुखा सकेगी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। ये पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है। तभी अचानक बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। ये तो एक गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध एक गिलहरी से सीख लेकर तपस्या में जुट गए और एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। वे सिद्धार्थ गौतम से तथागत बुद्ध हो गए। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। इस दौरान हमें अनेक कठिन संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए। संघर्ष का मार्ग सीधा नहीं होता, लेकिन इससे हमें सीख मिलती है और हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक सोच के साथ हमें अपने लक्ष्यों के प्रति भी संकल्पित रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए लक्ष्यों की खोज करनी चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों से निपटने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। अंत में हमें याद रखना चाहिए कि जीवन के सफर में अधिकांश समय दुख और मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन हमारी सोच और कार्यवाही से हम इन मुश्किलों का सामना करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। हमेशा सकारात्मक रहे, अपने लक्ष्यों के प्रति संकल्पित रहे और निरंतर आगे बढ़ते रहे।